दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर भारत के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि भारत जो दशकों से नहीं कर पाया उसको रूस और यूक्रेन के युद्ध के शुरू होते ही करने जा रहा है। दरअसल रूस और यूक्रेन जिन देशों को खाद्य पदार्थ निर्यात करते थे, अब उस पर भारत का कब्जा होने वाला है। वहीं दूसरी खबर रूस और भारत को लेकर है। लगातार भारत के न्यूट्रल रहने से रूस भारत की इस चुप्पी को अपना सहयोग समझ रहा है, इसलिए रूस ने भारत को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और ये ऐलान भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। अब से 2 साल पहले भारत ने रूस से एक ताकतवर हथियार की डील की थी, जिसे अब रूस उस हथियार की सप्लाई न करके उसकी टेक्नोलॉजी ही भारत को देने वाला है। तो चलिए दोनों खबर को जानते हैं बारी बारी से। दोस्तों रूस और यूक्रेन के युद्ध का आज 6वां दिन है, लेकिन दोनों देशों के बीच परिस्थितियां अभी भी सामान्य नहीं हो पाई। यूनाइटेड नेशन में फिर से एक बार स्थितियों को संभालने के लिए बैठक की गई। इस बैठक में 29 देश ऐसे थे जो यूक्रेन के पक्ष में थे, 5 देशों ने रूस का समर्थन किया और 13 देश ऐसे थे जिनमें भारत भी शामिल है, उन्होंने किसी का भी पक्ष नहीं रखा। अब रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच भारत को जबरदस्त फायदा होने वाला है, क्योंकि अब से कुछ साल पहले रूस ने अपने बर्फीले एरिया को हाई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कृषि के अनुरूप बनाया था, जिस पर गेहूं की खेती की जाती है, जिसके चलते पिछले 6 सालों में रूस गेहूं के सबसे ज्यादा उत्पादन वाले देशों में शामिल हो गया था। रूस और यूक्रेन दोनों साझा रूप से 1/4 से ज्यादा गेहूं की सप्लाई दुनिया के देशों को करते हैं। अब जब से इन दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंचा है, तब से इजिप्ट, सोमालिया, बांग्लादेश जैसे तमाम देशों को गेहूं की सप्लाई रुक गई है। रूस इजिप्ट को लगभग 30,000 करोड़ रुपए का गेहूं सप्लाई करता था, जबकि भारत की बात करें तो बांग्लादेश, जापान, इंडोनेशिया, कतर और मिडिल ईस्ट एरिया के कई सारे देश को भारत ही गेहूं सप्लाई करता है। लेकिन जब से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की आग लगी है, तब से रूस की ओर से दूसरे देशों को निर्यात होने वाले गेहूं में कमी आई है। अब भारत को वैश्विक बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने का सबसे बड़ा अवसर मिला है। इसी वजह से जो देश पूरी तरीके से लगभग दूसरे देशों से ही गेहूं का निर्यात करते थे, अब ऐसे में अगर भारत इन देशों से अपने संबंध स्थापित करके गेहूं की सप्लाई करता है, तो एक और तो इन देशों से हमारे संबंध अच्छे होंगे और साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय बाजारों में भी रूस और यूक्रेन के युद्ध का प्रभाव देखने को मिला है, क्योंकि जो वस्तुएं रूस से भारत खरीदा था उनकी सप्लाई रुकेगी, इसलिए भारत में उन वस्तुओं की कीमतों में इजाफा होने वाला है। भारत में किसानों के लिए फर्टिलाइजर के साथ पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा होने वाला है। दोस्तों यह तो थी पहली खबर। अब आइए दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं, जो रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य हथियारों के मामले से संबंधित है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच अमेरिका समेत तमाम देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से भी रूस की भागीदारी अलग करने का ऐलान किया है और साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा है कि कोई भी देश रूस के सहयोग से अपनी सैटेलाइट को लॉन्च नहीं करेगा। अब ऐसे में रूस को अपनी अर्थव्यवस्था बचाने का एक ही विकल्प भारत बचा है, इसीलिए रूस की ओर से भारत के विशेष दर्जे को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन को ये बात अच्छे से पता थी कि युद्ध के दौरान रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तहस नहस होने वाली है और इसको बचाने के लिए बस एक ही रास्ता है कि वह अपने हथियारों की सप्लाई भारत, चीन जैसे देशों को शुरू करे। लेकिन भारत अपने आवश्यकता अनुसार रूस से हथियारों की डील करने वाला है। अभी हाल ही में पुतिन के सहयोगी सलाहकार दिमित्री ने कहा है कि रूस किसी भी हाल में भारत के साथ हुए द्विपक्षीय परियोजनाओं को पूरा करेगा। इसके साथ साथ रूस भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को भी बढ़ावा देगा और हथियारों का निर्माण अब एक बार फिर से रूस और भारत मिलकर करने वाले हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि अब से 2 साल पहले भारत खासकर चीन की घुसपैठियों को रोकने के लिए रूस से टॉस-1 ब्रिटेनो थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर का प्रस्ताव दिया था, लेकिन तब उस प्रस्ताव पर रूस की ओर से कोई विशेष चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन अब लगातार भारत के रशिया का विरोध न करने की वजह से अब रशिया भारत की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। रूस के दिमित्री ने यह संकेत दिया है कि भारत को सैन्य ताकतों में मजबूत करने के लिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ये टेक्नोलॉजी साझा की जाएगी। वहीं अगर भारत और रूस के संबंधों की बात करें तो ये अब और भी मजबूत होने वाले हैं, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से चुपचाप रहकर रूस का सहयोग किया है, उससे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर यूक्रेन और भारत के रिश्ते की बात करें तो यूक्रेन कभी भी भारत का सहयोग नहीं किया है, चाहे 1998 का पोखरण परमाणु परीक्षण हो या फिर आतंकवाद का विरोध करना हो। जब भारत 1998 में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण करने वाला था, तो उस वक्त यूक्रेन ने खुलकर भारत के इस कदम का विरोध किया था। और साथ ही आपको बता दें कि यूक्रेन लगभग 30 सालों से पाकिस्तान को 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हथियार सप्लाई कर चुका है और इन हथियारों का पाकिस्तान भारत पर ही उपयोग करता है। इन सब के बावजूद भारत यूएन में तटस्थ है और किसी का भी सहयोग नहीं कर रहा, उल्टा यूक्रेन को मेडिकल फैसिलिटी वगैरह भी प्रोवाइड कर रहा है। तो एक तरह से भारत यूक्रेन के साथ सही ही कर रहा है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।